नमस्कार। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग गूगल डॉक के अंदर वॉइस टू स्पीच कमांड को यूज कर यह डेमोस्ट्रेट करेंगे कि यह कमांड कितनी इफ़ेक्टिवली काम करती है। वॉइस टू स्पीच कमांड का मतलब है आप अपनी वॉइस से जो भी टेक्स्ट बोलेंगे वो आपके गूगल डॉक के अंदर टाइप हो जाएगा। हमें यह चेक करना है कि इंग्लिश और हिंदी में यह कितना इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा एक जीमेल अकाउंट के अंदर गूगल ड्राइव या गूगल क्रोम में जाना है। उसमें जाने के बाद गूगल डॉक्स को ओपन करना है। गूगल डॉक्स भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जैसे ही एक ऑफिस पर्पज़ या डॉक्यूमेंट मेकिंग का एक सॉफ्टवेयर है। गूगल डॉक में जाने के बाद हम लोगों को ब्लैंक ऑप्शन में जाना है जिसमें बिल्कुल फ्रेश अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब नॉर्मल वे में तो हम सब लोग कीबोर्ड से टाइप करके हमारा टेक्स्ट वर्क कंप्लीट करते हैं, बट इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि वॉइस के थ्रू हम कैसे किसी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। वॉइस से डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कंप्यूटर पीसी प्रॉपर तरीके से माइक्रोफोन से अटैच्ड हो। एक आपके पास ऑफिशियल या कमर्शियल माइक्रोफोन होना चाहिए। अगर आपने माइक्रोफोन को अटैच्ड कर दिया है तो आपको टूल्स में जाना है और टूल्स में जाने के बाद वॉइस टाइपिंग कमांड में आपको एंटर करना है। जब मैं वॉइस टाइपिंग कमांड में एंटर करता हूँ तो मेरे पास एक टूल ओपन हो जाता है जो बेसिकली हमें बता रहा है कि अब हम क्लिक टू स्पीक कमांड के लिए रेडी हैं। जब क्लिक टू स्पीक के लिए हम रेडी हो गए हैं तो अब हमें चूज़ करना है कि हमारा लैंग्वेज फॉर्मेट क्या है या हम किस वॉइस की बात कर रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो मेरा जो बोलने का लहजा है वो इंग्लिश इंडिया है या मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ तो मैं नीचे की तरफ जाके हिंदी कर दूँगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ये इंग्लिश इंडिया को कितना अच्छे से लेता है। अब मैंने इंग्लिश इंडिया कर दिया है। अब मैं कुछ इंग्लिश के टेक्स्ट को अपनी वॉइस से बोलूँगा और यहाँ पे चेक करेंगे कि यह सॉफ्टवेयर कितना अच्छे से गूगल डॉक कितने अच्छे से उसको अडेप्ट करता है। हालांकि मेरे बोलने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं कितना अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं होगा तो आई थिंक ये कुछ ना कुछ एरर देने वाला है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। Nowadays, many companies are facing constantly increasing competition stimulated by technological innovations, changing market environments, and changing customer needs. This critical situation had led to a major revision in business priorities, strategic vision, and in the viability of conventional and even relatively models. In an increasingly competitive market, there is a need to develop and improve organizational flexibility and responsiveness. In the past decade, most companies adopted जैसा कि आपने देखा मैंने कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में बोला है और मेजॉरिटी में इसने अधिकतर वर्ड्स को अडॉप्ट कर लिया है। नाउअडेज मैनी कंपनीज आर फेसिंग, जो भी मैंने बोला था, बहुत मिनिमम एरर यहाँ पर है। जब आप जो भी एरर है आप उसको यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल लगा मेरे को और आई थिंक टाइम भी बच सकता है। अब हम इसी चीज़ को हिंदी में भी करके देख लेते हैं कि यह हिंदी में कितना इफेक्टिवली वर्क करेगा। इसको बंद करते हैं और यहाँ पर जाकर मैं हिंदी ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देखते हैं जो क्रमवार निम्नलिखित है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, नव्योत्तर काल।
हिंदी को भी बड़े अच्छे से ले लिया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल लगा मेरे को तो। और अगर आप राइटिंग में ज़्यादा काम करते हैं तो आई थिंक अब गूगल डॉक को भी सीरियसली ले लेना चाहिए। अच्छा टूल लगा, हिंदी साहित्य का आरंभ काफ़ी सही लग रहा है, टेक्स्ट में गलती भी नहीं देखने को मिल रही है और अच्छा टूल है। तो आराम से माइक्रोफोन लगाइए, टूल्स में जाइए, वॉइस टाइपिंग कमांड को ऑन करिए और आप जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं ये अच्छे से काम करेगा। धन्यवाद।